आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ था और वेक्टर एनालिसिस में हम लोग पढ़ रहे थे प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर्स। देखिए ये क्या है, बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 और हम लोग चालू किए थे वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस में हम लोग यूनिट जो है या चैप्टर बोलिए यूनिट हम लोग 3 लिए थे और 3 में था प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। तो आप क्लास में बने रहे, क्लास को हम कंटिन्यू चालू करते हैं, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। और लालजी प्रसाद के बुक में एग्जाम्पल लिखता है और एग्जाम्पल मतलब समझना क्या है कि एक्सरसाइज ही दिया हुआ है। ठीक है, ये लालजी प्रसाद के बुक में ही लिखता हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो आप क्लास में बने रहे और क्लास को हम कंटिन्यू आगे चालू करते हैं एक्सरसाइज की। ठीक है, नंबर 13 से ही सॉल्व करना था ना। देखिए ये सोल्ड है, LHS इक्वल टू क्या है RHS, दूसरा भी LHS इक्वल टू क्या है RHS। इसमें दो प्रश्न दिया हुआ है ना। पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। LHS इक्वल टू क्या है B क्रॉस C वेक्टर है और C वेक्टर क्रॉस क्या है A वेक्टर है, A दिया हुआ है ना। हमने इसको क्या कर लिया थोड़ी देर के लिए कि लेट B क्रॉस C को हमने क्या एक वेक्टर मान लिया जिसका नाम क्या रहेगा M वेक्टर। तो ये क्या बनने वाला है, B क्रॉस C के जगह पर M वेक्टर लिखेंगे तो A हो गया M वेक्टर क्रॉस C वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा A वेक्टर, बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना। अब देखिएगा 1 2 3। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 132 लिखते हैं, मतलब जो 1 गया 3 के साथ तो डॉट में रहता है और C क्या रहेगा मल्टीप्लाई में, बीच में क्या होगा माइनस होगा ना। अब A 1 गया 2 के साथ, मतलब A वेक्टर C वेक्टर होगा और ये भी क्या होगा डॉट हो जाएगा और बाहर में क्या रहेगा A वेक्टर रहेगा, थर्ड वाला बाहर में रहता है। अब थोड़े आगे बढ़ते हैं, m का वैल्यू हमने देख करके रख लिया। तो m का वैल्यू कितना है देखिएगा, B क्रॉस C m का वैल्यू है, डॉट क्या है A वेक्टर और बाहर से कौन सा है C वेक्टर है। बात समझ में आ रहा ना, बीच में माइनस। m का वैल्यू क्या है B क्रॉस C, मतलब के B क्रॉस C लिखेंगे, डॉट क्या करेंगे C वेक्टर और बाहर में क्या रखेंगे A वेक्टर। एक बात यहाँ बनता है कि सिंस में अगर A क्रॉस है ना, A क्रॉस B और डॉट क्या होता है C, तो इसको हम लोग लिखते हैं ABC लिखते हैं ना। तो यहाँ पे वही काम करने वाले हैं कि देखिएगा दो वेक्टर क्रॉस में है और एक वेक्टर डॉट में है, दो वेक्टर क्रॉस एक वेक्टर डॉट में, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे ABC। तो इस वाले डॉट को क्रॉस को हटा करके क्या लिखेंगे BCA वेक्टर लिख सकते हैं और ये क्या होगा C वेक्टर ना। हाँ इसको हम लोग लिख सकते हैं ACB भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि डॉट है आगे। अगर हम चलिए एक स्टेप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर का अगर हम डॉट करते हैं A वेक्टर या तो B डॉट A वेक्टर, तो दोनों क्या आता है सेम होता है। तो इसको हमने क्या किया कि A डॉट B वेक्टर क्रॉस C लिख दिया और इधर से क्या रखेंगे C वेक्टर। ठीक है, बीच में क्या होगा माइनस। इसके लिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो क्या मिलेगा B वेक्टर C वेक्टर C वेक्टर, बाहर में क्या रहेगा A वेक्टर रहेगा। इसके लिए भी हम लोग क्या लिख सकते हैं A B C और बाहर में क्या था C। हमने ये बताया था कि यदि डाबा के अंदर में दो वेक्टर इक्वल होता है, बताए थे कभी कि डाबा के अंदर में दो वेक्टर इक्वल होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो ये हो गया 0 और इधर से A वेक्टर आप गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा।
ए बी और ये क्या होगा सी, और बाहर में क्या है सी, और ये क्या हो गया 0। इधर से क्या आ रहा था देखिएगा, एम वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब बात है कि एम का वैल्यू क्या है, तो एम का वैल्यू आप क्या माने थे, तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग बी क्रॉस सी, फिर से क्रॉस हो जाएगा और सी क्रॉस क्या होगा ए, बराबर क्या लिखेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, बाहर में क्या होगा सी वेक्टर। ए हो गया आपका कंप्लीट। समझ में आया। देखिए करना क्या है कि ऐसा अगर 4 वेक्टर कंडीशन है, मतलब 3 ही वेक्टर है लेकिन 4 यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, तो किसी एक का हम क्या मान लेते हैं एम वेक्टर, क्योंकि 2 वेक्टर का क्रॉस करेंगे तो एम ही मिलेगा। हमने पहले वाले को माने या तो दूसरे वाले को मानने से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। पहले वाले को एम वेक्टर मान लिया तो इसके जगह पर एम रखे और ये जैसे के तैसे। वही है कि पहला गया तीसरे के साथ डॉट में, बाहर में क्या रहेगा दूसरा, बीच में माइनस, फिर पहला गया दूसरे के साथ और तीसरा क्या रहेगा बाहर में। एम का वैल्यू हमने क्या किया यहाँ से रख दिया, एम का वैल्यू रखेंगे 2 वेक्टर क्रॉस में 1 वेक्टर डॉट में, तो डब्बा एबीसी लिखते हैं हम लोग। इस वाले को 2 वेक्टर का डॉट करेंगे, या तो ए डॉट बी या तो बी डॉट ए इक्वल आता है, इसको हमने आगे पीछे करके लिख दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऐसे भी इसको डिटर्मिनेंट हम लोग रो और कॉलम को मतलब रो के दूसरे में तीसरे में चेंज किया जाता है, वहां से भी चलेगा। तो हमने इसको आगे पीछे करके लिखा और इसको डब्बा एबीसी 2 वेक्टर है यहाँ पे इक्वल, इसका वैल्यू 0 होगा और इसमें लिखेंगे डब्बा ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, बाहर में सी, इसका 0 हो गया, बाकी ये बन गया, ठीक है। अब दूसरा पूछा है कि ए, देखिए ये कंडीशन पूछा है, बोला कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के डब्बा का क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए। तो आप इसको लिखिए, उसके बाद हम लोग नंबर 2 लिखते हैं। देखिए हम लोग नंबर क्या किए हैं 2 उठाए हैं, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि ए वेक्टर बी वेक्टर क्रॉस में और डॉट सी वेक्टर रहता है, तो इसको हम लोग ही तो लिखते हैं ए डॉट, देखिएगा ए बी सी लिखते हैं डब्बा में, ए क्रॉस क्या होगा बी, डॉट क्या होगा सी क्रॉस, इक्वल टू क्या लिखते हैं ए। मतलब ए वाला ए का काम कर रहा है, ये बी का, और ए का काम कर रहा है सी का। बात समझ में आ रहा है ना, क्योंकि बी क्रॉस सी है, मतलब ये 2 वेक्टर का क्रॉस करेंगे, वेक्टर ही आता है, वेक्टर ही आता है, वेक्टर आता है। ए का काम किया बी का और ए सी का, इसके अकॉर्डिंग तो हम क्या लिख सकते हैं, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। इसके यहाँ ना लिख करके हम लोग नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत, इसी को सोल्व करना है, ये आ जाना चाहिए। तो हमने क्या किया देखिएगा, पहले क्या करेंगे ए कहने का मतलब ए क्रॉस बी होना चाहिए, तो ए का वैल्यू देख लीजिए, पहला होगा तो पहला कहने का मतलब क्या है बी क्रॉस सी, फिर बीच में क्या होगा क्रॉस होगा, बी कहने का मतलब दूसरा क्या है सी क्रॉस ए, समझ गए। डॉट कर लेंगे, क्या करेंगे आप डॉट कर लेंगे। डॉट में क्या होगा सी कहने का मतलब क्या है ए क्रॉस बी। इतना तो बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम इसको थोड़े देर के लिए क्या करते हैं लेट करते हैं। क्या लेट करेंगे, बी क्रॉस सी बराबर एक क्या मानते हैं एम वेक्टर, ठीक है। ये क्या मिलेगा आपको, बी क्रॉस सी कहने का मतलब क्या होगा एम क्रॉस सी, क्रॉस क्या रहेगा सी, ए वेक्टर रहेगा, और इसके बाद बाहर में डॉट है तो डॉट में ही रखने देंगे। पीछे उसका आंसर है, ठीक है, पीछे वाला ही जैसा बताया था उसी तरह से, बस एक एक्स्ट्रा में ए क्रॉस क्या है। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला चलेगा ए के साथ, मतलब पहला चलेगा तीसरे के साथ, और एम डॉट कर देते हैं। इसको क्या करेंगे, ए बाहर में क्या रहेगा, बीच में क्या होता है माइनस होता है। अब क्या होगा एम वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बाहर में क्या रहेगा ए वेक्टर, समझ में आ रहा है ना मोहन। और ये क्या होगा ए क्रॉस बी। देखिए तो हम आराम से सोल्व कर रहे हैं। एम का वैल्यू कुछ है, इस वाले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या लिखेंगे बता दीजिए, एम का वैल्यू सामने देखिए है
यहाँ पे रखते हैं तो क्या होगा B क्रॉस C और डॉट क्या होगा A होगा। अच्छा बीच में क्या होगा माइनस एम कहने के मतलब क्या है B क्रॉस C डॉट क्या होगा हो गया ना? छोटा क्या फर्स्ट में सी यहाँ पे A हो अच्छा C ए तो होगा अच्छा रुकिए A तो डॉट बाहर बाहर में क्या रहेगा C रहेगा बीच में माइनस। अब इसके साथ लिखिएगा एम का वैल्यू रख दिए डॉट सी बाहर में क्या है ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस क्या होगा बी होगा। अच्छा ये बताइए बी क्रॉस सी मतलब यही चीजें को हम ए बी सी लिख सकते हैं। दो वेक्टर का या तो आगे पीछे डॉट करवाएंगे तो इक्वल होता है, इसको सीधा हम सजा के लिख देते हैं। क्या लिखने वाले हैं देखिएगा ए बी सी लिख देते हैं। लिखे तो डब्बा क्या होगा ए बी और सी। यहाँ पे कौन सा वेक्टर है बताइए जी सी वेक्टर है, बीच में क्या होगा माइनस। इस वाले को हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा बी सी सी बाहर में क्या है ए वेक्टर है लाइट तो उसके बाद क्या लिखेंगे डॉट ए क्रॉस बी। आ रहा है समझ में ना? दो वेक्टर क्या है अंदर में इक्वल है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब भी डब्बा के अंदर में दो वेक्टर दिखेगा तो इसका वैल्यू क्या होती है 0। तो इस वाले को हम लिखेंगे ए बी सी वेक्टर के ऊपर और बाहर में क्या है सी वेक्टर, इसका वैल्यू क्या होगा 0 होगा और ए होगा ए क्रॉस बी। बताइए ये तो 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या ए बी सी वेक्टर में और ये क्या होगा सी होगा डॉट ये क्या बचेगा ए क्रॉस बी। अच्छा बताइए दो वेक्टर क्रॉस में है एक वेक्टर डॉट में है तो इसको भी तो डाबा ए बी सी लिख सकते हैं। तो क्या होगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सी वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर ना। इस वाले को हम ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर लिखेंगे और सी इसको हम सजा के लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो इसको लिखेंगे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का स्क्वायर होगा। एक नोट्स लिख लीजिए, पहले भी लिखवा चुके हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर हो या बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर हो या ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये तीनों आपस में क्या आते हैं इक्वल आते हैं ना। इस नोट्स को अलग लिखना है समझने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देख लिया कि C के बाद A के बाद B है तो क्या हम ए बी सी लिख सकते हैं? बिल्कुल यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिएगा देखिए C है उसके बाद क्या है A है, A के बाद क्या है B है। अच्छा ए बी सी अच्छा सी ना था जी ये देखिएगा बी सी ए उसके बाद क्या आता है ये सी ए बी। ठीक है तो इसका मतलब है कि ये जो तीनों वेक्टर निकालेंगे इक्वल आएगा। ठीक है तो हम लिख सी ए बी है तो सी ए बी बराबर हम ए बी सी लिख सकते हैं वेक्टर करके डाबा में लिख सकते हैं। और दोनों का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर कर देते हैं कि इसका पावर और इसका पावर 1 क्या मिलेगा 2 मिलेगा। समझ में आ गया ना? पहले क्या करना है कि इसको हम लोग प्रोसेस देख लिए कि इसको करना क्या है। अगर डब्बा में ए बी सी रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा कि एक वेक्टर का डॉट करवा देना है और दो वेक्टर के क्रॉस करवा देना है। बात समझ में आ रहा ना? तो दो वेक्टर क्रॉस में और एक वेक्टर के यहाँ पे डॉट करवा दिए, वही प्रोसेस यहाँ पे लगाए। इसको ये मान लिए और बी वेक्टर क्रॉस में है तो इसका फार्मूला हम लोग लगाते क्या है कि पहला वाला तीसरे के साथ डॉट में और दूसरा वाला मल्टीप्लाई में, बीच में माइनस, पहला वाला दूसरे के साथ डॉट में तीसरा वाला मल्टीप्लाई में। एक का वैल्यू रख दिए बाकी इसका हम लोग यहाँ से कर लिए, इसका वैल्यू 0, ये टोटल 0 हो जाएगा। जो बच गया उसको लिखा और यहाँ पे भी क्या होगा डब्बा
सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर है। इसको हम सजा के लिखे, बाकी स्क्वायर कर दिए। ठीक है, चलिए नंबर 13 क्या है, कंप्लीट है। देखिए यहाँ बोला है नंबर 14 में इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर का डाबा क्या है, 0। अब बोला है कि इसको LHS इक्वल टू हम प्रूव करेंगे 0 आना चाहिए। इस वाले में कोई अंतर नहीं है, बस इस वाले को क्या किया है कि सजा करके इसको आगे पीछे करके लिखा हुआ है। फिर भी तीनों क्या होते हैं, यहाँ पे इक्वल होता है, इक्वल तो होता है ना। अब बताइए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के क्या है, 0, और 0 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 ही आएगा। फिर भी इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं, इसलिए कि ये आगे पीछे केवल दिया है, बात वही बनेगा। चलिए x देखिएगा, LHS इक्वल टू क्या है, A क्रॉस B, B क्रॉस C और C क्रॉस क्या है A। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले वेक्टर देखिएगा A क्रॉस B लिख देते हैं, उसके बाद क्रॉस क्या करेंगे, B क्रॉस C कर देते हैं और डॉट C क्रॉस A। ठीक है, लेट A क्रॉस B बराबर क्या कर लेते हैं, M मान लेते हैं। क्या मानेंगे, M। ये हो जाएगा M क्रॉस B क्रॉस C हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे C क्रॉस क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। कोई दिक्कत, फिर फार्मूला लगा देंगे जी पहले वाले तीसरे के साथ, यानी कि A वेक्टर डॉट क्या होगा, C वेक्टर, यहाँ से बाहर में B वेक्टर, बीच में क्या होगा माइनस, उसके बाद चलेगा M वेक्टर डॉट B वेक्टर, बाहर में क्या रहेगा C वेक्टर, और C क्रॉस क्या रहेगा A ना। M का वैल्यू रखेंगे, M का वैल्यू क्या दिख रहा है, A क्रॉस क्या है B डॉट क्या करेंगे C कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे क्या रखा जाए B, बीच में क्या होगा माइनस, M का वैल्यू A क्रॉस B है, डॉट क्या होगा B वेक्टर, बाहर में C वेक्टर, डॉट C क्रॉस A वेक्टर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या बनेगा, डब्बा ABC तो बन ही जाएगा, तो A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर लिखेंगे, इसके साथ B माइनस A वेक्टर, B वेक्टर, B वेक्टर लिखेंगे, ये C वेक्टर, बाहर में देखिए क्या है, बाहर में आपका डॉट करके C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। बात यहाँ बनता क्या है, देखिएगा ABC इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है। A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर का वैल्यू क्या है, 0 है, यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, देखिएगा ये 0 बनेगा। बाहर में क्या है B वेक्टर, इसको B वेक्टर बीच में माइनस, दो वेक्टर इक्वल है, इसका वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल 0 होगा। डॉट C क्रॉस क्या है A वेक्टर ना, 0 से गुना करेंगे, 0 0 ये टोटल 0 हो जाएगा, तो C क्रॉस क्या होगा A। बिल्कुल प्रूव हो गया। यही तो था, या तो हम 13 जैसा पहले सॉल्व करेंगे, A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर का होल स्क्वायर निकाल देते हैं डब्बा, जिसे डब्बा A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर का होल स्क्वायर, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या 15 में है ना, 3 वेक्टर दिया है, E वेक्टर, B वेक्टर और क्या है W वेक्टर। बोलता है कि फाइंड डब्बा E वेक्टर, B वेक्टर और W वेक्टर का वैल्यू निकालना है। तो वैसे अगर एग्जाम में अगर दिया रहेगा कि 2 वेक्टर A का दिया है, B का दिया है, इस टाइप से दिया रहेगा कि A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर है, तो पहले आप इतना निकाल सकते ये तो तीनों इक्वल होगा, क्योंकि आगे पीछे लिखा उससे क्या दिक्कत है, तीनों क्या होता है इक्वल। अभी नोट्स देखे थे, तीनों इक्वल हो जाएगा। बाकी B क्रॉस C वेक्टर निकालते, C क्रॉस A वेक्टर और A क्रॉस B, मतलब कब, जब A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर दिया रहेगा तो
तो यू वेक्टर, वी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर पता चल जाएगा। बाकी इसका तो वैल्यू आप जानते हैं, लेकिन ऐसे नहीं दिया है, बोला है कि इसका मान कितना होगा। देखिए ध्यान से, पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व। इस वाले को क्या लिखते हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे। यू वेक्टर, वी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर, इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यू क्रॉस वी और डॉट क्या करेंगे, डब्ल्यू कर लेते हैं। समझ में आ रहा है ना? ऐसे तो लिख सकते हैं ना। अभी देखिए ए क्रॉस बी था और डॉट सी वेक्टर, इसको हम लोग ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर लिख देते थे। अब यहाँ पे लिख दिए। बात क्या बनता है, यहाँ से देखिए यू का वैल्यू जो है उसको रखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यू का वैल्यू क्या है, बी क्रॉस क्या है, सी है, कोई दिक्कत नहीं। बटा क्या लिखेंगे, बी सी ए क्रॉस हो गया। बी का वैल्यू क्या है, सी क्रॉस ए बटा सी ए वेक्टर बी वेक्टर हो गया। ये चीजें डॉट लिखना होगा। डब्लू, डब्लू क्या दिख रहा है जी, ए क्रॉस बी और यहाँ पे क्या है, ए बी और सी। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया। अब इस वाले को नीचे से गुना करेंगे, सीधा स्क्वायर कर दे, क्यों कर दे, क्यों, क्योंकि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर बोलिए, चाहे बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर बोलिए, चाहे क्या बोलिएगा, सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर बोलिए, तीनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो बी सी ए वेक्टर, बी सी ए वेक्टर किसके बराबर होगा, ए बी सी के। सी ए बी, देखिए यहाँ पे सी ए बी है, ओ बी ए बी सी के बराबर होगा, सीधा लिखने वाले हम हैं। तो ये मिला बी क्रॉस सी मिल गया, और यहाँ से सी क्रॉस ए मिला, डॉट क्या होगा, ए क्रॉस बी बटा डब्बा ए बी सी, ऊपर में वेक्टर है जी, और ये क्या हो गया, ये हो गया। इधर से क्या आ रहा था, ई वेक्टर, बी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर आ गया। अभी जस्ट इसको बनाए थे ए मान करके, बन जाएगा यार। कैसे बनाना है, लेट, देखिएगा बी क्रॉस सी इक्वल टू एम वेक्टर हो गया। अब इस वाले को देखिए क्या लिखने वाले हैं, इसके एम वेक्टर क्रॉस ए क्या होगा, सी क्रॉस ए वेक्टर होगा जी। बाहर में क्या है, डॉट ए क्रॉस बी बटा ए बी सी, फिर फार्मूला लगेगा, तीनों वेक्टर क्या है, क्रॉस में है, पहला वाला तीसरे के साथ नीचे। अच्छा ये 3 है ना, एक कम ही हो जा रहा है, 2 कम कर लेंगे लास्ट में, चलिए इसको लिख दे, यहाँ पे एक स्टेप लिख देते हैं। एम किसके साथ डॉट करवाएगा, तीसरे के साथ, तीसरा मतलब ए वेक्टर, बीच में माइनस, एम किसके साथ होगा, दूसरे के साथ, और बाहर में क्या होगा, ए वेक्टर बटा क्या होगा, ए बी सी डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर हो गया ना। एम का वैल्यू बी क्रॉस सी रखेंगे, तो ये हो गया बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर, बाहर में क्या है जी, सी वेक्टर है, बीच में क्या होगा, माइनस, एम का वैल्यू क्या रखेंगे, बी क्रॉस सी, डॉट क्या है, सी है, बाहर में क्या है, ए वेक्टर, सभी के साथ क्या है, डॉट है, ए क्रॉस बी है बटा ए बी सी, पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको क्या, 2 वेक्टर क्रॉस में है, 2 वेक्टर क्रॉस में, 1 वेक्टर डॉट में क्या डब्बा लिख सकते हैं हम। तो इस वाले को सजा के ही सीधा लिख देंगे, चाहे बी सी ए वेक्टर लिख देते हैं, और ये क्या होगा, सी, इसमें लिखेंगे बी सी सी ए वेक्टर लिख सकते हैं, डॉट क्या होगा, ए क्रॉस बी बटा ए
बी सी, तीनों के ऊपर क्या करेंगे, वेक्टर दे देंगे। अब बताइए इसको हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर होगा, और ये क्या होगा, सी। दो वेक्टर इक्वल है, उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। 0 मतलब ए वेक्टर हो जाएंगे, क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा डॉट, ए क्रॉस क्या हो जाएगा, बी, बटा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, पावर क्या हो जाएंगे 3। ये तो 0 हो जाएगा, सीधा इसको हम छोड़ देते हैं, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर होगा, यहाँ पे सी वेक्टर डॉट, ये क्या मिलेगा, ए क्रॉस बी। देखिए दो वेक्टर डॉट में है और एक वेक्टर क्या है, दो वेक्टर क्रॉस में है, एक वेक्टर डॉट में है, इसको भी तो यही चीजें लिख सकते हैं हम लोग, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर के पावर 3। ये लिखेंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, इस वाले को लिख सकते हैं हम लोग सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर, बटा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर होगा, पावर क्या हो जाएंगे 3। इसको भी लिख सकते हैं ए बी सी लिख सकते हैं, तो ए बी सी लिखेंगे तो क्या पकड़ेगा, स्क्वायर पकड़ लेगा, या हम लिख सकते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर इनटू ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, बटा ए बी सी वेक्टर में। देखिए ए कटेगा और एक यहाँ से भी कट गया, मतलब 2 ऊपर में 3 नीचे है, तो कट गया, बचेगा क्या, पावर में 1 बचा ना, कहाँ दिखेगा एक स्टेप। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, तो u का वेक्टर, b का वेक्टर और w का वेक्टर इक्वल टू 1 बटा क्या मिलेगा, ए बी सी। यही होगा आंसर आपका, समझ में आया, अरे बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये बड़ा दिखने के लिए है, कुछ है नहीं, इस वाले को हमने ऐसे लिखा, u का और b का वैल्यू क्रॉस में कर दिया और एक का डॉट में, नीचे से गुणा किया, पावर 3, ऊपर वाला क्या होगा, जैसे 13 बनाया, 14 बनाया, उसी टाइप से m मान लिए, बाकी यहाँ से बस नीचे वाले चुपचाप लेते चलेंगे लास्ट तक, ऊपर वाले को सोल्व करेंगे, इस वाले को फार्मूला लगा दिए हैं, बाकी यहाँ पे डब्बा में लिखे हैं, यहाँ पे दो वेक्टर इक्वल है, 0 है, फिर इसके साथ हम लोग डॉट करवाएंगे तो फिर डब्बा बनेगा, 2 ऊपर में इक्वल है और 2 3 नीचे है, तो 2 कटेगा तो 1 तो बचेगा ही, इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 बटा डब्बा ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। बहुत अच्छा था जी ये। उसमें 19 नंबर में मिलेगा, ये 17 जो है ना 19 में मिलेगा, और जो छोटा वाला बुक होगा लालजी प्रसाद का उसमें 17 में है, ठीक है। आप 16 का कंप्लीट कीजिएगा। देखिए क्या बोला हुआ है कि ये बोला है कि ए बी सी 3 वेक्टर है और तीनों वेक्टर कैसा है, नॉन कोप्लेनर है। इसका मतलब है कि इसका ए बी सी जो निकालेंगे 0 नहीं आना चाहिए, अगर 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और 0 भी आ जाएगा मतलब डब्बा ए बी सी का वैल्यू 0 आता है तो कोप्लेनर बन जाता है, ठीक है। तो ये तो पूछा हुआ है, बोला है कि डी वेक्टर इक्वल टू ये होना चाहिए। सोल्व करने का देखिए थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, देखिए 1 2 और क्या है 3 है, इसको हम लेट मान लेते हैं, डी वेक्टर बराबर लेट मान लेते हैं, तो डी वेक्टर बराबर हमें नेट क्या मानना है, देखिएगा एल क्या मानेंगे, एल के साथ क्या आ जाएगा, बी क्रॉस सी मान लेते हैं, एल के पास क्या आएगा, सी क्रॉस ए, और एन के साथ क्या आएगा, ए क्रॉस बी, और इसको हमने मान लिया समीकरण 1 मान लेते। ऐसा क्यों, ए क्रॉस बी दिया है, बी क्रॉस सी दिया है, सी क्रॉस ए दिया है, बस याद दिया नहीं है, ए चीजें को दिया नहीं है, समझ गए। इसी को हम लोग एल एम एन मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही है ना। तो मान करके चलेंगे, बात समझ में आ रहा है ना, कि बी वेक्टर है तो बी वेक्टर मतलब दूसरा नंबर में बी आता है तो पहले नंबर में एल आ जाएगा,
सी आएगा तीसरे नंबर में, एम उसी तरह से। लेकिन सब में देखिए डी 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 और वो भी क्या है, डॉट में है। क्या हम इसमें ए डॉट्स करवा सकते हैं? देखिएगा ए दोनों तरफ हम ए डॉट कर लेते हैं, तो इधर भी क्या होगा, एल ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस क्या लिखेंगे, सी, बीच में क्या होगा प्लस एम ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए। कोई दिक्कत है क्या यहाँ से? प्लस एन ए डॉट ए क्रॉस बी। बताइए डी में अगर एलएचएस में हम ए वेक्टर से डॉट करवाते हैं तो आरएचएस में भी ए वेक्टर से डॉट। सीधी सी बात है कि कोई भी नंबर से अगर एलएचएस में मल्टीप्लाई होता है तो आरएचएस वाला में भी तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ऑन क्या करेंगे, बोथ साइड। अब बताइए यहाँ से ए डॉट क्या हो जाएगा, डी वेक्टर। हमने एक बताया था कि अगर एक वेक्टर डॉट में है, दो वेक्टर क्रॉस में है, तो इसको हम लोग सीधा क्या लिखते हैं, डब्बा एबीसी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो ए वाला क्या आ जाएगा, एल ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। इसमें क्या आएगा, एम ए वेक्टर सी वेक्टर ए हो जाएगा, बीच में क्या होगा प्लस एन ए वेक्टर और बी वेक्टर। कोई दिक्कत? दो वेक्टर क्या है, इक्वल है, दो वेक्टर इक्वल है, उसका वैल्यू क्या होता है, 0 हो जाएगा। ए लिखिएगा ए वेक्टर एल ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये हुआ 0, ये भी क्या होगा 0। 0 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, एल ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस 0 सीधा क्या हो जाएगा 0। एक डिटेल्स में लिखेंगे, दूसरा सिमिलरली करके लिखेंगे। एल हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए क्या होगा 0 हो जाएगा। 0 मतलब खत्म कर देते हैं। एल बराबर निकालेंगे तो ए का डॉट डी बटा ए बी सी होगा। समझ में आ गया ना? अब देख रहे हैं कि अगर ए के साथ डी चला, बी क्रॉस सी, देखिए बी क्रॉस सी, एल का वैल्यू यहाँ पे रखना होगा, ठीक से रखेंगे तो क्या ये आ जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सी के साथ है और बी के साथ है। अब की जिस तरह से ए का डॉट हुआ है उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, बी का डॉट करवा देते हैं। तो बी का डॉट किससे करवाएंगे, समीकरण 1 से ही चलेंगे। तो यहां से बी डॉट क्या करेंगे, डी। जब इधर में डॉट हो रहा है तो इधर भी तो डॉट करवा सकते हैं ना। तो ये क्या मिलेगा, एल बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा, एम, उसके बाद क्या मिलेगा सी क्रॉस ए एन बी वेक्टर डॉट क्या है ए क्रॉस बी। चाहे तो इसमें देखिएगा बी डॉट क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, यहां से एल हो जाएगा, ये बताइएगा बी वेक्टर सी वेक्टर एम बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, बीच में प्लस एन बी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर। बात यहाँ क्या बनता है, देखिएगा दो वेक्टर इक्वल है, इसका वैल्यू क्या आएगा 0। दो वेक्टर इक्वल है, इसका वैल्यू 0 आएगा, लेकिन इसका वैल्यू नहीं 0 आएगा। चलिए इसको हम सजा के लिख देते हैं ए बी और सी, और ये क्या होगा 0। एम ये तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। एम का वैल्यू निकालेंगे तो फिर इसके बट्टा में आएगा। तो एम का वैल्यू क्या रखेंगे, डब्बा लिखेंगे ए बी और सी, एंड तीसरा करेंगे किसके साथ, सी डॉट। एक बात यहां बनता है कि जब एल आया तो ए के साथ डॉट हुआ, जब दूसरा एम आया तो दूसरा में बी, बी के साथ हुआ, तो क्या हम ए में बराबर क्या लिखेंगे, सी लिख सकते हैं, डॉट लिखेंगे और बाकी क्या लिखेंगे ए बी और सी। आप इसको निकाल लीजिएगा, निकल लेगा ना, क्या निकल जाएगा, क्या प्रतिमा निकाल लोगी। तो एल का वैल्यू निकाल दिए,
एल निकल गया, उसके बाद क्या निकला एम, और उसके बाद क्या निकला एन। आप इसमें एल का वैल्यू, एम का वैल्यू और एन का वैल्यू पुट कर दीजिए, बिल्कुल आपका आंसर कंप्लीट है। Put L in देखो putting the value of L, M and क्या होगा N in 1 immediate। मतलब क्या करेंगे, L का वैल्यू, M का वैल्यू और N का वैल्यू समीकरण 1 में हम लोग रखेंगे। तो ये हो जाएगा D इक्वल टू L का वैल्यू क्या है, A के साथ D आया है, डब्बा A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर क्रॉस कर देना है, ठीक है। बीच में क्या होगा प्लस M, M इक्वल टू क्या है B डॉट, यहाँ पे B क्रॉस C होगा ना जी। चलिए M इक्वल टू क्या दिख रहा है, डब्बा हो जाएगा A B और C बीच में, उसके बाद C क्रॉस A बीच में क्या होगा प्लस N का वैल्यू क्या होगा C डॉट A, डब्बा A B और C, A क्रॉस B, क्या सर ये B डॉट D जो है उसको नहीं लिखना है क्या, क्रॉस करना ए है? देखो ये दोनों का हम लोग गुना करेंगे, जीरो मिलेगा और ए भी जीरो ही मिलेगा। तो ये जब जीरो में लिए जाएगा, ए भी जीरो मिलेगा, तो केवल क्या बचेगा बी डॉट डी और यही बचेगा। तो एम निकालेंगे तो ए इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, वही लिखा हुआ है देखिएगा डी बराबर। अब इस तीनों प्लस में है तो इसको सजा के हम लोग लिख देते हैं इस तरह से। पहले वाला देखिए ये था ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए क्रॉस बी था, बीच में क्या है प्लस ए के साथ डी, ए के साथ डी यहाँ पे है, ए के साथ डी वाला लिखेंगे ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। बी क्रॉस क्या लिखेंगे जी बहुत सी लिखेंगे, बीच में क्या होगा प्लस। अब बी वाला डी के साथ तो यहाँ पे है, तो बी डॉट क्या लिखेंगे डी, ए क्रॉस बी क्रॉस और सी, सी क्रॉस ए। ये आपका ठीक है। और यह जो यूनिट हम लोग 3 पढ़ रहे थे, ठीक है, और ये जो भी एक्सरसाइज या एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो दोनों समझ लेंगे। तो यूनिट 3 आज आपका क्या होगा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब अगले हम लोग यूनिट 5 की ओर चलेंगे। यूनिट 4 शायद नहीं पढ़ना है ना, यूनिट 4 नहीं पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग में, तो अगले यूनिट की ओर हम लोग चलेंगे। तो आप यूनिट 3 कंप्लीट कीजिए और मिलते हैं अगले दिन हम लोग यूनिट अलग लेके चलेंगे।